आधी रात की डिलीवरी। राहुल, एक स्विगी डिलीवरी बॉय, अपनी बाइक पर बैठा मोबाइल स्क्रीन देख रहा था। तभी एक ऑर्डर आता है, रिया हाउस, ब्लॉक 13, मालवीय नगर। उसने सोचा, अरे यार, इतनी रात में कौन खाना मंगवाता है। चलो कोई बात नहीं, काम तो काम है, जल्दी डिलीवरी करके आता हूँ। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने खाना उठाया और लोकेशन पर निकल पड़ा। रात के 1:30 बज रहे थे। घना कोहरा, सुनसान सड़कें और चारों ओर गहरी शांति। राहुल उस पते पर पहुंचता है, लेकिन वहां कोई आम घर नहीं था। वह एक पुरानी हवेली थी। दरवाजे पर कोई नेम प्लेट नहीं थी, सिर्फ जंग लगी घंटी थी। वह घंटी बजाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अरे यार, ऐसे कस्टमर मुझे बहुत बुरे लगते हैं। अरे हेलो, कोई है क्या? तभी दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुल जाता है। राहुल आसपास देखते हुए खुद से बड़बड़ाते हुए, आज भी लोग ऐसी हवेलियों में रहते हैं, अजीब है। चलो जल्दी डिलीवरी करके निकलता हूँ। वह अंदर जाता है। घर के अंदर हल्का सा दिया जल रहा था, लेकिन चारों ओर धूल और जाले थे, जैसे यहाँ सालों से कोई नहीं रहता। राहुल धीरे धीरे हॉल में पहुंचता है। तभी उसे सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई एक लड़की दिखती है, लंबे बाल और झुकी हुई गर्दन। मैम, आपका ऑर्डर, रिया हाउस। लड़की बिना बोले उसके पास आती है, पैसे देकर खाना उठा लेती है और बिना कुछ कहे जाने लगती है। अरे बड़ी अजीब लड़की है, कुछ बोला तक नहीं। राहुल को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं सोचा। जैसे ही वह बाहर जाने के लिए मुड़ता है, तभी पीछे से आवाज आती है, रुको। राहुल पीछे मुड़ता है। लड़की जस्ट उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। तुम हर रात यहाँ आ सकते हो। राहुल हैरत में पड़ जाता है। अरे नहीं मैम, मैं बस ऑर्डर डिलीवरी करने आया हूँ। ऑर्डर कहाँ जाना है ये ऐप तय करता है, मैं नहीं। लेकिन पिछली रात भी तो तुम आए थे। राहुल का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। झूठ मत बोलो, तुम हर रात आते हो और हर रात मैं तुम्हें जाने देती हूँ। राहुल को अजीब सा महसूस होने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। वह जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। यह लड़की मुझे पागल लग रही है। अरे यार, ये दरवाजा भी नहीं खुल रहा। राहुल फोन निकालकर लोकेशन चेक करता है, लेकिन स्क्रीन पर लिखा था नॉट कनेक्शन। घर में लगी पुरानी घड़ी अपने आप 1:30 पर अटक जाती है और पूरी हवेली हिलने लगती है। लड़की अब धीरे धीरे हवा में उड़ रही थी। उसके पांव जमीन को नहीं छू रहे थे। तुम कौन हो? तुम नहीं पहचानते, लेकिन तुम तो रोज आते हो और रोज मरते हो, फिर भी जिंदा रहते हो। राहुल का दिमाग सुन्न पड़ गया। तभी उसे हवेली की दीवार पर कुछ पुरानी तस्वीरें दिखीं। एक में वही लड़की थी और उसके साथ एक लड़का था जो बिल्कुल राहुल जैसा दिखता था। ये मैं हूँ। लड़की अब उसके पास आ चुकी थी। उसने राहुल के कंधे पर हाथ रखा और अचानक उसके अंदर पुरानी यादें लौटने लगीं। वह इस घर में पहले भी आ चुका था कई बार, लेकिन हर बार वह ये भूल जाता था। मुझे जाने दो, छोड़ो, मुझे जाने दो। कोई है, मैं मदद करूँ। तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन कल रात को फिर यहीं लौट आओगे। राहुल दौड़ता है। वह बाइक उठाकर तेजी से भाग जाता है, लेकिन थोड़ी ही दूर पर उसे एक गार्ड रोक लेता है। अरे रुको भाई, रुको, कहाँ भागे चले जा रहे हो भाई? अभी ऑर्डर डिलीवरी करके आ रहा हूँ। ऑर्डर डिलीवरी करके आए हो, मगर कहाँ? रिया हाउस, ब्लॉक 13 में। अरे भाई, उस घर में कोई नहीं रहता। वह लड़की बहुत साल पहले ही मर चुकी है। उस लड़की ने सुसाइड करा था। अरे भाई, क्या बात कर रहे हो? अभी डिलीवरी करके ही आ रहा हूँ। अभी तो देखा है उससे मैंने वहां। हाँ, लगता है लग गई। यानी तुम्हारे पीछे भी वो
अब पीछा नहीं छोड़ने वाली वह तुम्हारा। अब मैं क्या करूं? उससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो? राहुल वहां से भागता है और उसे हर जगह रिया दिखाई देती है। राहुल गाड़ी की स्पीड बढ़ा लेता है। और लास्ट में रिया उसकी गाड़ी के पीछे बैठ जाती है। रिया गाड़ी पर बैठकर बोलती है, मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो? राहुल डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। राहुल अपने घर पर बैठकर खाना खा रहा है अपनी बीवी के साथ। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? छोड़ो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्या हुआ? क्या बता नहीं सकते? रोज की तरह मैं ऑर्डर डिलीवरी करने गया था। रिया नाम की लड़की का ऑर्डर आया था। वह बहुत अजीब थी। वहां से निकलने के बाद मुझे पता चला वह एक आत्मा है और मैं वहां से एकदम भाग निकला। क्या वो ऐसी दिखती है? मुझसे पीछा छुड़वाना चाहते हो? राहुल का सर चक्कराने लगता है और उसकी आंखें अस्पताल में खुलती है क्योंकि वह सपना देख रहा था। तभी डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं, आपके पति मर चुके हैं 3 दिन पहले। Tidak tidur lagi.